हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो संविदा नर्सिंग ट्यूटर हैं, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स हैं, संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक है और संविदा नर्सिंग इंचार्ज हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन है ऑफलाइन वालों का, वो जैसे आज 28 तारीख को था 2 PM से 6 PM तक। अब मैं आपको बताऊंगा कि कल जो संविदा पे मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, उनका सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑफलाइन। उसके बाद जो संविदा लैब टेक्नीशियन NHM में और राजमेश में दोनों में है, उनका जितने भी उसमें समस्त उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी है, जितनों ने भी पास हुए हैं, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इन्होंने रोल नंबर नहीं दे रखे हैं। जितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं उनका 29/11 को 9 AM से 1 PM तक सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाने और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो संविदा नर्स सेकंड ग्रेड वाले हैं, उन लोगों का इन्होंने रोल नंबर जारी किए हैं NHM और राजमेश दोनों के। जैसे जिसका भी इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक है, वो 29 को 2 PM से 6 PM तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बाद के जो रोल नंबर है वो 30 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में, उसके बाद ये रोल नंबर है जो 30 तारीख को शाम वाली शिफ्ट में, उसके बाद 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख और ऐसे करते हुए आपका रोल नंबर जो है 4 तारीख तक पूरे जो डॉक्यूमेंट है वो ये वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो इन्होंने दिशा निर्देश दे रखे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरी वहाँ चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इन्होंने स्पष्ट दे रखा है कि कृपया अपने ऑनलाइन भरे हुए स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियां आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें। जब CHO का मेरा DV हुआ था उसमें तो 1 फोटोकॉपी मांगी गई थी, लेकिन इन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म के 2 आपसे सेट मांगे हैं, तो आप 2 सेट निकाल लेवें। अपने मूल ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो आपने SOSIMED से आवेदन किया था उसकी भी आपको प्रति ले जानी है। सभी आवश्यक जो मूल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं और उनकी एक सेट फोटोकॉपी ले जानी है। वो समय द्वारा सत्यापित करनी है, आपको समय के साइन करने, उन साइन के नीचे डेट जरूर लगानी है। मेरे से दोबारा से उन्होंने लगवाई थी, इसलिए आप पहले से ही साइन के नीचे डेट लगवा लेवें। उसके बाद जितने भी आपने शपथ पत्र बनवा रखे हैं वो साथ लेके जाने हैं। वैसे इन्होंने लिखा है कि जो शपथ पत्र आपके पास नहीं है वहाँ पे नोटरी पब्लिक की सेवाएं भी रहेगी, लेकिन उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा पेमेंट लेते हैं, इसलिए आप घर से पहले ही शपथ पत्र सभी साथ में बनवा लें। उसके बाद मैं आप बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए, मैं आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊँगा उसको आप रेडी रखें। सबसे पहले आप 10th की ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट है वो आप साथ में ले लें। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और अपने GNM की जो आपकी या लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा है, आपके जो भी क्वालिफिकेशन के लिए आपने डॉक्यूमेंट लगा रखा है, GNM की मार्कशीट, आप सभी मार्कशीट ले लें सभी ईयर की। उसके बाद फाइनल जो डिप्लोमा है वो आप ले लें और RNC का रजिस्ट्रेशन ले लें। उसके बाद आपको मूल और जाति, इन चीज़ों को खास करके वो सभी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह चेक करते हैं। उसके बाद आपके लास्ट सारे शपथ पत्र आपको ले जाने हैं। हस्तलिखित जो आपके प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है, और जितने भी शपथ पत्र दहेज वाला है, धूम्रपान का है, कूटरचित वाला है, संतान वाला है, चाइल्ड वाला है, वो सभी आपको 5-6 तरह के इन्होंने शपथ पत्र दिए हैं, वो साथ में लेके जाने हैं। और एक आपको ध्यान रखना है, अटेस्टेशन फॉर्म जो ओरिजिनल आपने भर के गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवाए थे वो आपको साथ में रखना है। कॉलेज से जारी हुआ चरित्र प्रमाण पत्र लास्ट ईयर का प्लस 2 चरित्र प्रमाण पत्र गैजेटेड ऑफिसर के आपको साथ में लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपको अभी जो न्यूनतम आपने फ़ोटो खिंचवाई है पासपोर्ट, वो आपको साथ में लेकर ज़रूर चलना है, पासपोर्ट फ़ोटो। बस इतने डॉक्यूमेंट अगर आप साथ में ले जाते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका नाम वहाँ पे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, ना माता पिता के कोई आधार कार्ड, कुछ नहीं मांग रहे। उसके अलावा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि किस एड्रेस पे आपको ये सब चीज़ें लेके पहुँचना है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सीफू में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और मैं स्वास्थ्य भवन में चला गया, तो आप भी कहीं गलत एड्रेस पे ना जाए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि संविदा नर्स के लिए इन्होंने जो एड्रेस दिया है वो ये है पैरामेडिकल संस्थान, जनता कॉलोनी, गोविंद मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर, राजस्थान। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे।
और अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। और एक चीज़ ये बता देता हूं कि कोई भी, जैसे किसी का 30 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वो वहाँ पे किसी अन्य कारणों से, परिस्थितिक कारणों से जो नहीं पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच सकता, तो बाद में 2 या 3 दिनों बाद एक वंचित रहे अभ्यर्थियों की वापस से लिस्ट जारी की जाएगी। उस लिस्ट में आपको वापस से बुलाया जाएगा। तो तब तक आप अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। उस लिस्ट में आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और सबके लिए बता दूं कि जितना जल्दी हो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि 17 से 18 दिसंबर तक रोजगार मेला है, जिसमें सभी लोगों को बढ़िया से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और आपको नियुक्ति भी प्रदान कर दी जाएगी। तो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सभी ज़रूरी चीज़ें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।